बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशबहा दुरूद व सलाम वजह तख्लीक़ कायनात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले सब मुसलमान पाकिस्तानियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़त सुल्स में अल्लाह ताला के सिफ़ाती इसम मुबारका के सिलसिले में आज जिस इसम मुबारक की हम प्रैक्टिस या लिखने का तरीका आपसे शेयर करेंगे वो है अल-मुहैमिन। अल-मुहैमिन को हम वही तरीका रिवायती के अलिफ 8 कद की आप रखेंगे, इसको कदरे थोड़ा तिरछा रख के यहाँ पे लाएं। ये अलिफ, अब आप देखिए कि ये खुद ब खुद जब आपके पास तरीका आ जाता है तो पूरे 1.5 कद में आ गई है। ठीक है बेटा, अब हम इसे दरमियान में कदरे मोटी फिर थोड़ी सी बारीक होती हुई फिर के बिल्कुल सामने वाली साइड पे यहाँ पे ख़त्म होगी। ठीक है बच्चे, अब हम आ जाते हैं लाम की तरफ। अल, इसका भी तरीका अलिफ जैसा कि इसका जो ताज है वो बिल्कुल अलिफ की तर्ज पे ही बनेगा और कुछ ऐसे होगा। अभी हम इसे लाम को भी यहाँ से थोड़ा सा मोटा रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बारीक करते हुए अब यहाँ पे हमें इसे बीम लगाना है। इसे थोड़ा सा ऊपर रख के हम वाव की उल्टी वाव की शक्ल का बीम का सर लगा के तो यहाँ पे ले जाएंगे इसे। यहाँ से हम इसे दो चश्मी है, इसको दोनों है से लगाया जा सकता है, लेकिन आज के तरीके में हम इसे बिस्ले दाल जो है इसके साथ आपसे शेयर करते हैं इसका तरीक़ाकार कि ये कैसे बनेगी। ये अब यहाँ से आपने जुदा करना है इसे कुछ इस एंगल पे, यहाँ से जुदा करके आप इसे थोड़ा सा तिरछा ले जाते हुए इसमें ज़म कर दीजिए, बिल्कुल इसमें ज़म कर दीजिए। अब कुछ ऐसी इसकी शक्ल अंदर से आएगी। अब बिल्कुल यहाँ पे कलम रखनी है आपने, यहाँ पे कलम रख के यहाँ रख दें। ठीक है, याद रखिए कि सुल्स की जो बारीकियाँ हैं वही इसकी खूबसूरती है। ये जो इसकी बारीकियाँ हैं सुल्स इसीलिए खूबसूरत लगती है। ठीक है, अब आप यहाँ से आ जाए यहाँ फिर वही बारीकी आ गई जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। ठीक है, मज़ीद इसका तरीका आपसे बताता हूँ आपको, इसकी कत वगैरह और इसका लिखने का तरीका। यहाँ फिर वही तरीक़ाकार के वाव का निचला हिस्सा। ठीक है बेटा, अब आप देखिए कि ये है। अब हम इसे कत में देख लेते हैं कि इसके कत जो है वो हम कैसे लिखेंगे या लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 कत हो गए और हस्बे साबिक ये हमारे पास 2 कत हैं और इस तरह भी हमारे पास ये 2 ही कत हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास जगह है कि हम इसे 2 कत रखें, 1.5 रखें या 2.5 पे भी ले जाएं। यहाँ से हमें जब लेंगे तो 1.5 कत आएगा और अगर यहाँ से लेंगे तो 1 कत आएगा। ठीक है बच्चे, अब आप देखिए कि 1 2 और 2.5, ये 2.5 कत हो गए हाँ के यहाँ से और 2 कत हो गए
यहाँ से, यानी अगर बराबर करेंगे तो 3 कत, 2.5 3, और अगर यहाँ से देखेंगे तो 2 कत। अब आप आ जाए ये यहाँ पे 1 कत, ठीक है बेटा, यहाँ पे 1 कत और यहाँ पे 1.5 कत, ठीक है बेटा। अब हमें यहाँ से 1 2 और 3 कत, ये 3 कत हो गए। अब हमें जब इसको सीधी लाइन यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ पे आधा नुक्ता आना चाहिए, ठीक है। बीम का वही तरीका कि यहाँ से भी 2 कत, यहाँ 1 कत, यहाँ पे भी 2 कत, यहाँ से 1.5 कत, ठीक है बेटा। अब आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह इसमें, और यहाँ पे भी 1 कत। अब जो तरीका इसमें यहाँ पे राइज है उसका ये है कि हमें 1 और 1 2 कत, ये हो गए, ठीक है बेटे। अब हम इसे यहाँ से कलम को रख के वापस यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ पे फिर छोड़ देते हैं और यहाँ से हम 2 लिख देते हैं ताकि इसे मुकम्मल कर दिया जाए। अब चूँकि हमारे पास जगह की कोई कैद नहीं है, इसलिए हम इसे नीचे ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे ये हमने लिख लिया अल-मुहैमिन। अब हम इसे मज़ीद जो इसके कत लगने वाले हैं 1 2, ये इसमें आ गए 2 कत, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1.5 कत यहाँ पे आ गया और 1 कत यहाँ पे आ गया, 1 कत यहाँ पे आ गया, जैसे कि अल-मुमिन में आपको बताया था, ठीक है बेटा। अब हम आ जाते हैं, ये जो जब ये लाइन सीधी लगेगी तो कलम का 2/5 हिस्सा जो है वो यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अब हम इसको तश्कीलात की तरफ जाते हैं कि इसकी तश्कीलात या आराम वो कैसे लगेगी। याद रखिए कि जज़म जहाँ पे भी लगेगी ये पूरे कत की होगी, जज़म और काफ, काफ एजाजी काफ, ये वाली काफ, ये जहाँ भी लगेगी ये पूरे कत की लगेगी, ठीक है बच्चे। मज़ीद आगे चल के जब हमारे अल्फाज आएंगे इंशाअल्लाह हम आपसे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे आ जाते हैं जनाब हम, ये है ज़बर अलिफ का, अल मुहैमिनु। अब हम इसे यहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं अल मुहैमिनु। ये ज़बर हा की आ गई, ये ज़बर अलिफ की आ गई, अल, ठीक है बेटा, और ये ज़ेर आ गई। इसमें आपको ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल सीधी ना हो, कि बहुत ज़्यादा सख्त ना लगे, हार्ड ना लगे, कि जैसे किसी फुट्टे के साथ लिखी हुई है इस तरह ना हो, थोड़ा सा इसमें कर्व होना चाहिए। ये हो गया। अब जनाब आप इस पर पेश लिख दीजिए यहाँ पे अल-मुहैमिनु। चूँकि हमने यहाँ वक्फ करना है इसलिए हमने पेश पढ़नी नहीं है, अल-मुहैमिन, ठीक है। ये इसमें अब ये स्पेस जो है हमारे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह जल्ला जलालहू के लिए है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें रिकाब में लिखे, सुल्च में लिखे, नस्ख में लिखे, नस्तालीक में लिखे, जल्ला जलालहू, ठीक है बेटा। तश्कीलात का तरीका आपसे पहले भी शेयर किया जा चुका है, अब भी आपसे ये तरीका बता दूं कि जो शद है वो बिल्कुल मिसले अल्लाह, जिस तरह सुल्च पे अल्लाह लिखा जाता है इसी तरह शद होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आएगी नहीं, मगर मैं आपसे ये तरीका शेयर कर रहा था।
ठीक है बेटा, अपना, अपने अहल खाना का, अपने वतन अज़ीज़ का, मोहल्ले का, अपने सब घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका, मेरा और तमाम मुसलमानों का हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।